दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि हर किसी की धड़कनें तेज हो गई हैं। जिस पल का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे, वह पल आज लगभग आ ही गया था। लेकिन किस्मत ने फिर से मन्नत और विक्रांत को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है, जो विक्रांत को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। मन्नत के दिल में बस एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह उसे विक्रांत तक पहुंचना है। घर से निकलते समय वह दुआ को फोन करती है और उससे कहती है कि वह घर वालों का ध्यान रखे। मन्नत की आवाज में बेचैनी साफ सुनाई दे रही होती है। उसे महसूस हो रहा होता है कि शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और मान्यता भी घर से बाहर निकलते हैं। दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि किस्मत उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर चुकी है। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है, उसी समय मन्नत की गाड़ी भी उसी रास्ते पर होती है और अचानक दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि चारों तरफ धुआं फैल जाता है। कुछ पलों के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इस हादसे के बाद मान्यता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत गाड़ी से उतरती है और मन्नत के ड्राइवर पर बरस पड़ती है। मान्यता बार बार यही कहती है कि क्या उसे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर नहीं आती, तो सड़क पर क्यों निकला है? उधर मन्नत भी गाड़ी से बाहर निकल रही होती है, लेकिन इसी दौरान उसका फोन नीचे गिर जाता है। फोन उठाने में उसका ध्यान लग जाता है और इसी वजह से वह विक्रांत को नहीं देख पाती। वहीं विक्रांत और मान्यता भी जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तक मन्नत पीछे मुड़कर देखती है, तब तक वे दोनों जा चुके होते हैं। मन्नत को सिर्फ उनकी पीठ दिखाई देती है और इसी वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाती। दोस्तों, सोचिए अगर उस समय मन्नत एक बार फिर सामने से विक्रांत को देख लेती, तो कहानी पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन शायद किस्मत को अभी इन दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। लेकिन इस हादसे का असर विक्रांत के मन पर कहीं न कहीं रह जाता है। रास्ते में उसे एक गुरुद्वारा दिखाई देता है। जैसे ही उसकी नजर गुरुद्वारे पर पड़त, तभी वह मान्यता से पूछता है, क्या हम कभी गुरुद्वारे गए थे? लेकिन मान्यता इस सवाल को सुनकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि विक्रांत ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। वह कोई साफ जवाब नहीं दे पाती। यहीं से विक्रांत के मन में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जो लड़की उसे सपनों में दिखाई देती है, शायद वह मान्यता नहीं है। उसके दिल में एक नई बेचैनी जन्म लेती है। आखिर वह लड़की कौन है? क्यों वह बार बार उसके सपनों में आती है? और क्यों उसका दिल मान्यता को देखकर वैसा महसूस नहीं करता, जैसा उन यादों को सोचकर करता है? अब कहानी पहुंचती है होटल वाले ट्रैक पर। मन्नत एक होटल में पहुंच जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि कुछ देर बाद विक्रांत और मान्यता भी उसी होटल में पहुंच जाते हैं। तीनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। विक्रांत को उस समय बहुत तेज भूख लगी होती है, इसीलिए वह और मान्यता खाना खाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब खाना उनके सामने आता है, तो मान्यता को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। मान्यता गुस्से में आ जाती है और होटल के स्टाफ को खूब डांटने लगती है। वह कहती है कि इतना खराब खाना उसने पहले कभी नहीं खाया। उसकी बातों से वेटर्स भी नाराज हो जाते हैं और आखिरकार वे मान्यता को खाना देने से मना कर देते हैं। विक्रांत मान्यता को भूखा नहीं देख सकता था, इसीलिए वह खुद किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाने का फैसला करता है। यह देखकर साफ पता चलता है कि वह मान्यता की कितनी परवाह करता है।
वहीं दूसरी तरफ दुआ मन्नत को फोन करती है। फोन पर बात करते समय मन्नत को महसूस होता है कि दुआ परेशान है और शायद रो भी रही है। वह बार बार पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन दुआ उसे कुछ नहीं बताती। वह धैर्य वाली बात छिपा लेती है और जल्दी से फोन काट देती है। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मान्यता विक्रांत का इंतजार किए बिना वहां से चली जाती है। उधर विक्रांत जो खाना बनाएगा, वही खाना होटल के वेटर्स मन्नत को सर्व कर देंगे। जैसे ही मन्नत उस खाने का पहला निवाला खाएगी, वह तुरंत पहचान जाएगी कि यह खाना विक्रांत ने बनाया है। उस खाने का स्वाद उसे पुरानी यादों में ले जाएगा। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मान्यता विक्रांत का इंतजार किए बिना वहां से चली जाती है। उधर विक्रांत जो खाना बनाएगा, वही खाना होटल के वेटर्स मन्नत को सर्व कर देंगे। जैसे ही मन्नत उस खाने का पहला निवाला खाएगी, वह तुरंत पहचान जाएगी कि यह खाना विक्रांत ने बनाया है। उस खाने का स्वाद उसे पुरानी यादों में ले जाएगा। वह इमोशनल हो जाएगी और उसकी आंखों के सामने विक्रांत की तस्वीरें आने लगेंगी। मन्नत कल्पना की दुनिया में खो जाएगी, जहां विक्रांत प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होगा। यह दृश्य बेहद भावुक होने वाला है और दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन जब मन्नत हकीकत में वापस आएगी, तो उसे पता चलेगा कि वहां विक्रांत मौजूद ही नहीं है। वह फिर से उससे मिलने से चूक जाएगी, क्योंकि विक्रांत मान्यता के साथ वहां से जा चुका होता है। इसके अलावा आने वाले एपिसोड में विक्रांत रात के समय गुरुद्वारे भी जाएगा। वहां उसके अतीत से जुड़े कई और राज सामने आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि उसकी खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मन्नत और मान्यता आमने सामने बैठकर बात करेंगी। दोनों बातचीत के दौरान एक ही इंसान के बारे में बात कर रही होंगी, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होगा। मन्नत विक्रांत की बात करेगी, जबकि मान्यता अभिमन्यु की बात करेगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि अभिमन्यु और विक्रांत एक ही इंसान है। यही वजह होगी कि दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। दोनों लड़कियां एक ही व्यक्ति से जुड़ी बातें कर रही होंगी, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगी।